नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल साहिल से महाराजपुरा पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द ह्यूमन बॉडी इन वेरियस सिस्टम्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रेलवे के एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की एग्जाम की बात करें, स्पेसिफिकली सब एग्जाम्स को लेकर के हमने कोशिश की है आपको इसी वीडियो में कंप्लीट द ह्यूमन बॉडी इन वेरियस सिस्टम्स का चैप्टर कंप्लीट करवाया जाए। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज इस तरफ या इस तरफ आपको सीसी लिखा हुआ दिखाई देगा, कैप्शंस आप ऑन कर लीजिए वीडियो के, ताकि आपको रिटर्न में सारा मटेरियल मेरी वॉइस के साथ वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज में आपको दिख सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस सोर्स से आपको ये कवर करवा रहे हैं वो है रेलवेज जनरल साइंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि बढ़िया बुक, क्वालिटी की बुक है, वहीं से आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस सिस्टम्स में सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये क्या बताया गया है, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सब PYQs हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और वन लाइनर के क्वेश्चन, मतलब वन लाइनर के फॉर्मेट में मैं आपको सभी कवर करवाते हुए चलूंगा। सबसे पहले द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, कहता है कि वो कौन सी साइट है जहां पर लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इसका आंसर होगा एल्वोलस। एल्वोलस एक ऐसी साइट है जहां पर गैसियस चेंज एक्चुअल में होता है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट विल बी, कहता है जब भी ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उस वक्त जो ब्रीदिंग रेट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। देखो दोस्तों, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो सांस आना ज्यादा शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको कहूंगा, मतलब इसका सीधा सीधा आंसर है कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा। जब आप किसी हाई अल्टीट्यूड वाली जगहों पे जाते हैं, जब आप वैष्णो देवी साइड जाते हैं, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, तो आप देखोगे आपका ब्रीदिंग रेट जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे एरियाज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो जब भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती है तो क्या होता है, अब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन करते हैं हम तो एनर्जी जो प्रोड्यूस है वो किस फॉर्म में होती है? उस वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी माने मैंने आपको पिछली वीडियो में सब क्लियर करवाया था जब आपको सेल वाली वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फॉर्मेट में रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है तो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सहेल्ड बाय द ह्यूमन लंग्स। जब हम इनहेल कर लेते हैं उसके बाद हमारे ब्लड में से जो हमारी बॉडी में CO2 प्रेजेंट होती है वो हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस वक्त जो कहता है कितने परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आती है वो होती है 4.4%। याद रखेंगे 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन मैमल्स अक्कस। कहता है मैमल्स में जब रेस्पिरेशन होती है तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा हम रेस्पिरेशन करते हैं? तो वो है लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स। कहता है इंसेक्ट के अंदर जो नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज इंसेक्ट्स के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, उसको ट्रैकिया कहते हैं। ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो इस बुक में दिए गए थे वो हमने कवर किए। अब हम नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसी में पढ़ेंगे जिसमें हार्ट वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो इस बुक में दी गई हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि हर चीज़ जो इस बुक में दी गई मैं आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पहुंचा सकूं, क्योंकि बड़े सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो इस बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के फॉर्मेट में आपको सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी पैसे के। ठीक है, सो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, सबसे पहले इसमें लिखा है द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। मतलब वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्कवर किया? वो थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को डिस्कवर किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, जीके एसएसबी के एग्जाम्स में भी पूछा गया कहीं पर, ठीक है, आप आगे भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? तो ब्लड की पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल से थोड़ी सी ऊपर बेस की तरफ है, 7.4 इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी? हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर के साथ क्या होता है? मतलब इसका आंसर लिखा है यहां पर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, हमेशा हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा, याद रखेंगे, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश ऑफ आरबीसी बिकॉज इट डिस्पोजेस ऑफ डेड आरबीसी। मतलब स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी की स्प्लीन को बरियल ग्राउंड कहा जाता है आरबीसी का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब डेड आरबीसीज होती हैं उनको डिस्पोज करने का काम स्प्लीन का होता है, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड एज बरियल ग्राउंड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स आर मेनली मेड इन, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कहां पर बनते हैं? रेड ब्लड सेल्स माने अरे आरबीसी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। आरबीसी कहां बनते हैं हमारी बॉडी में? सो आरबीसी जो है हमारे बोन मैरो में बनते हैं, याद रखेंगे, बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट है रेड कलर इन ब्लड इज ड्यू टू, कहता है हमारे खून का रंग लाल होता है। जब भी आपको कहीं लगती है, आप देखते हो आपके खून का रंग लाल है, वो क्यों लाल है इसका भी पता होना चाहिए, बिकॉज हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो लाल होता है, रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है? इतना तो पता हमारी बॉडी में ब्लड है, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी? तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द एंटायर बॉडी। क्या करता है? जब हम इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, सो ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी करके ले जाना किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ब्लड को हम क्या करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज, एक ह्यूमन बीइंग में एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है? हम देखते हैं, हम हमारे फैमिली मेंबर्स में या हम कई पेशेंट्स में देखते हैं भाई बीपी चेक करवाने जा रहे हैं, बीपी माने ब्लड प्रेशर चेक करवाने जा रहे हैं। सो डॉक्टर क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर चेक करते हैं स्पिगमेनोमीटर से, स्पिगमेनोमीटर ही कहते हैं शायद उसको, आई होप मेरे से गलती ना हो चुकी हो। सो जब भी डॉक्टर स्पिगमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सो ब्लड प्रेशर देखते तो हैं भाई, हाँ इतना ब्लड प्रेशर हमारा आपका कम ज्यादा है, बट एक्चुअल हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना होता है? नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएंगे किसी के साथ, आप बताएंगे सर बताइए ब्लड प्रेशर 120/80 है कि नहीं? मतलब मिनिमम आपका ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए। अगर इसके ज्यादा है तो मतलब हम कहते हैं 120 से ज्यादा होगा तो कहेंगे बीपी हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। अगर 80 से कम है तो बीपी लो हो चुका है, ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, ठीक है। 120/80 इज द नॉर्मल, या कह सकते हैं एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ देखो क्वेश्चन भी आ गया, कहते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? स्फिग्मेनोमीटर। स्फिग्मेनोमीटर आपने देखा होगा, डॉक्टर क्या करते हैं, इसे खोलते हैं, लैपटॉप की तरह पतला सा होता है, वो मीटर लगा होता है, उसमें मरकरी का होती है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ बाजू पर बांध देंगे या यहाँ पर बांध करके वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ओपन करो क्लोज करो, ओपन क्लोज करो उसको। सो क्या होता है, यहाँ से यहाँ वेन्स दिखती हैं, तो वेन्स के थ्रू ही पता लग जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, ठीक है। वो तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्फिग्मेनोमीटर। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, और ब्लड ग्रुप्स का भी हमें पता है कि अलग अलग बंदे के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। सो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। सो ब्लड ग्रुप्स जो थे वो किसने डिस्कवर किए? वो साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है विच ब्लड इज द यूनिवर्सल डोनर फॉर ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दिया जा सकता है? मतलब अगर आपको ब्लड की कमी आ जाती है तो आप किसी को भी वो ब्लड ग्रुप दे सकते हो। वो ब्लड ग्रुप का नाम है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन विद टाइप ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हुज ब्लड ग्रुप इज, कहता है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है
ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा कौन कौन से बंदों से, कौन कौन से ब्लड ग्रुप से अपना मतलब वो ब्लड ले सकता है? सो इसका आंसर है कि जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है ना, वो किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है? ब्लड को रिसीव कर सकता है, ठीक है। चाहे वो ए ग्रुप ब्लड मतलब ए बी ग्रुप का हो, ओ नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो रिसीव कर सकता है। कौन? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। नेक्स्ट है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड दैट ऑफ द मदर इज ओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन देयर सन है? कहते हैं कि ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, सो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, सो उनका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है? वो ओ भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है। याद रखेंगे, उनका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। आगे है ब्लड ग्रुप फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। आगे है कि द नेम ऑफ द आरएच फैक्टर इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ, देखो हमने ये भी पढ़ा हुआ है आरएच फैक्टर के बारे में, ठीक है, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। अब यही उसने पूछा है कि जो आरएच फैक्टर का नाम है ना, ये किसके टाइप से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मंकीज के टाइप से। तभी कहते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो मंकीज थे, ठीक है। आरएच फैक्टर आज भी हमारे अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, कौन सा ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? दैट इज, उसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। दोस्तों लाइट ऑफ ऑन कम ज्यादा हो ही जा रही है, दैट्स व्हाई थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन हेल्दी ह्यूमन? एक अच्छे खासे तगड़े इंसान में, हेल्दी ह्यूमन में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? 5 से 6 लीटर। याद रखेंगे 5 to 6 लीटर ब्लड जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट टेक पार्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजन टू फाइब्रिन इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, फाइब्रोजन फाइब्रिन्स में कन्वर्ट होती हैं, और इस कन्वर्जन के लिए जिस एंजाइम का यूज किया जाता है उस एंजाइम को थ्रोम्बिन कहते हैं। याद रखेंगे, थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड में एंजाइम पाई जाती है जो फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है जब भी ब्लड क्लॉटिंग की बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन। देखो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, सो प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? उनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है विच इज द टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट दैट मेजर्स द हार्ट बीट। आप देखोगे, आप हॉस्पिटल में गए होंगे, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके डिस्प्ले के ऊपर ग्राफ आता है, वो जो कहते हैं ना कि हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। एक्चुअल में वो हार्ट बीट को वहाँ ईसीजी पे दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा मशीन है, ऐसा मेडिकल टेस्ट होता है जिस पर आपके हार्ट बीट को मेजर किया जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर हार्ट बीट अप डाउन चल रही है तो चलने दो, वो सही है। जब वो सीधी होगी समझ लो बंदे का काम तमाम हो गया। तभी कहते हैं आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत जरूरी है। अप्स एंड डाउन्स जिस दिन खत्म हो गए समझ लेना आपकी लाइफ खत्म हो गई, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन भी करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन बीट्स इन अ मिनट ऑन एन एवरेज। कहता है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अब मैं हार्ट पे हाथ रख के कहता हूँ, गिनूंगा 1 मिनट तक नहीं, इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। सो 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट करता है। 1 2 3 4 ऐसे करके 72 टाइम्स इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? जब भी आपने हार्ट की फिगर देखी होगी, अरे वो वाले हार्ट की फिगर मत कहना यार, वो ऐसे करके जो बनता है, नहीं वो हार्ट नहीं है, वो हार्ट का इमोजी है। एक्चुअल जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है, 1 2 3 and 4। याद रखेंगे 4 चैम्बर्स का हार्ट बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द साइनोआर्टेरियल नोड, जिसको हम SA नोड कहते हैं। द साइनोआर्टेरियल नोड लोकेटेड इन द राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट कंट्रोल्स द हार्ट बीट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको वो क्या कहता है? देखो ये कहता है कि साइनोआर्टेरियल एक नोड होती है हमारे हार्ट में, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? राइट चैम्बर जो होता है ना हार्ट का, वहां पर साइनोआर्टेरियल नोड पाई जाती है। यही साइनोआर्टेरियल नोड जो है वो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करती है और इसी को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। आपने सुना होगा ना कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो पेसमेकर डालते हैं, कहते पेसमेकर डलवाया हमने।
उनकी साइनो आर्टरी नोड काम नहीं करती अच्छे से। सो साइनो आर्टरी नोड जो है वो एक्चुअली क्या, नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ पर्सन गेट्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर यूजुअली, अब कहता है जैसे जैसे आदमी उम्र बढ़ती जाती है, इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, तो उसके ब्लड प्रेशर के साथ क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। आप देखोगे, आप अपने दादा दादी जी के पास बैठोगे, बुजुर्गों के पास बैठोगे, देखोगे उनको सांस की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी आती हैं, ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, हेल्दी भी होते हैं हमारे दादा दादी, पुराने जमाने के लोग हेल्दी होते थे, ठीक है। सो एक्चुअल क्या देखा जाता है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है विद एज गैप के साथ, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है swollen blue veins due to failure of the valves do not close properly are called, कहता है ये जो ब्लू वेन्स दिखती हैं, शायद नहीं दिखेंगी, फिर भी कोशिश करूंगा दिखाने की। ये जो वेन्स दिख रही हैं, कहता है ये जो ब्लू वेन्स होती हैं, कोशिश कर रहा हूं दिखाने की, दिख जाएगी तो ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल करेंगे ना। ब्लू वेन्स जो होती हैं, स्वोलन वाली ब्लू वेन्स, जो फूली हुई ब्लू वेन्स होती हैं, ड्यू टू फेलियर ऑफ वाल्व्स डू नॉट क्लोज, कहता है जब वाल्व्स फेल हो जाते हैं, हमारे हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं, जब वाल्व्स की फेलियर के दौरान हमारी ब्लू वेन्स जो स्वोलन कर जाती हैं, वो सही तरीके से क्या करती है, क्लोज नहीं हो पाती। उन वेन्स को क्या कहा जाता है, उन वेन्स को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। मतलब कि वेरिकोस वेन्स वो वेन्स होती हैं जो स्वोलन होती हैं उस दौरान जब वाल्व्स अच्छे से प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। दोस्तों रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी होती है, कितनी देर तक रेड ब्लड सेल की मतलब जिंदगी होती है, वो है अबाउट 120 डेज, 120 दिन उम्र होती है रेड ब्लड सेल की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल्स है तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है WBCs, ठीक है। सो व्हाइट ब्लड सेल की कितनी उम्र होती है, अबाउट 12 to 20 डेज, ठीक है, 12 से 20 दिन जो लाइफ स्पैन होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, वही 120 डेज लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वेज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ग्राम्स, कहता है कितने ग्राम का वेट होता है, मतलब कितने ग्राम वेट होता है हमारे हार्ट का, जिगर नहीं बोलते इसको, हार्ट ही दिल ही बोलेंगे। सो 300 ग्राम जो होता है ऑन एन एवरेज वेट होता है ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है द हार्ट रिलैक्स। हार्ट रिलैक्स किसको कहते हैं, देखो डब डब लब डब साउंड होती है हार्ट की, ठीक है। 2 बीट्स के बीच में जो डायस्टोल कहते हैं उसको, मतलब 2 बीट्स के बीच में ही हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, डिंग डिंग डिंग, रिलैक्स हुआ, डिंग लब डब, लब के बाद डब से पहले 2 हार्ट बीट्स के बीच में हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। हमने अभी पढ़ा कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाई जाती है। सो हेमोग्लोबिन की जरूरत, मतलब हेमोग्लोबिन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। तभी हमें कहते हैं ना कि आयरन भी प्रॉपरली खाना चाहिए। अरे लोहा मत खाने लगना, लोहा खाने को नहीं बोलते हैं, आयरन मेटल जो होता है ना हमारी बॉडी में होना चाहिए, तभी आयरन की गोलियां खाते हैं हम, आयरन की टैबलेट्स दी जाती थी, पहले भी दी जाती थी, आज भी डॉक्टर्स देते हैं। नेक्स्ट है इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। आप जब ब्लड चेक करवाने जाते हो, ब्लड टेस्टिंग करवाने के जाते हो, 100 ml ब्लड में कितने ml या कितने ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट हो तो उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग कहेंगे। दोस्तों 12 से लेके 16 तक, फ्रॉम 12 to 16 grams hemoglobin if it is present in your blood in 100 ml of blood, then you are considered as a healthy human being, okay। next है arteries। क्या arteries are the vessels that carry blood away from the heart to different parts of the body, ठीक है। arteries और veins में मुझे भी डिफरेंस कभी कभी ऐसे गड़बड़ लग जाता कि आर्टरी वेन्स का पता नहीं चलता। आर्टरीज क्या होती हैं, जो हमारे हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को कैरी करके ले जाती हैं, उनको आर्टरीज कहा जाता है। ए हो गया, ए से आर की तरफ, मतलब ए मतलब पहली चीज से दूर की तरफ जा रही,
तो हम कह सकते हैं कि पहली चीज से दूर की तरफ जो जा रही है वो आर्टरीज होती हैं। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। अब देखो हम ये कहते हैं कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं और फिर हमारे बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट तक जो ब्लड लाती हैं। अब वो ब्लड कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होगा हमारे हार्ट में फिर पहुंचेगा किसकी वजह से? वेन्स की वजह से। वेन्स ही कैरी करके लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? कहता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ह्यूमंस में? नहीं, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द मेजर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में कौन कौन सी मेजर प्रोटीन्स पाई जाती हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो हमारी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस इन ब्लड इंक्लूड आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स which constitute approximately what part of the blood। कहता है कि हमारे ब्लड रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं और ये तीनों मिलकर के 45% पार्ट हमारा ब्लड का बनाती हैं, ठीक है। बाकी अदर पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड इट्स लार्जेस्ट कंपोनेंट इज वाटर विच इज 90 to 92%। 90 to 92% तो हमारे ब्लड में वाटर होता है प्लाज्मा में। एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन होता है 6 to 8%। और कहता है प्लाज्मा कितने परसेंट होती है ब्लड में? 55% प्लाज्मा होती है, 45% जो हमने पहले आपको बताया रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो 100% ब्लड बनता है। उस 100% में 90 to 92% तो वाटर ही होता है भाई। नेक्स्ट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस इन इट ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड। कहता है ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? वो भी एक टाइप के सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की कमी है ब्लड क्लॉट नहीं होगा, याद रखना। लग जाएगी ब्लड बहता जाएगा, प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड नहीं रुकेगा। प्लेटलेट्स काउंट अच्छा होगा तो ब्लड भी रुक जाएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉर्ड। कहते हैं वर्टिब्रल कॉर्ड से, हमारी वर्टिब्रल कॉर्ड होती है ना, उससे कितनी नर्व्स, कितने पेयर ऑफ नर्व्स इमर्ज करते हैं? ये बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको यूट्यूब पे शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बट बड़ी रेयर क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉर्ड? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितनी क्रेनियल नर्व्स का पेयर होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स की। हम कह सकते हैं कि 24 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस में, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो हमारे, उनका कंट्रोल कहाँ पर होता है? कंट्रोल सेंटर कहाँ होता है? रिफ्लेक्स एक्शंस का कंट्रोल सेंटर जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग। कुछ खाते हैं, कुछ स्वेलो करते हैं, कुछ वॉमिट करते हैं, और ये जो इसको रेगुलेट करने वाला सेंटर हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आवर ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच फूड। किस फूड के ऊपर हमारा ब्रेन डिपेंड करता है? दैट इज ग्लूकोज। हमारी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेती है। हमारा माइंड जो है मेनली डिपेंड करता है ग्लूकोज फूड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हार्मोन दैट कंट्रोल स्लीप एंड वेक। हम सोते हैं, हम उठते हैं, कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करता है? वो है मेलाटोनिन। याद रखेंगे मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अगर बच्चों में उसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? सो ड्वार्फिज्म हो जाता है हमको, ठीक है। बोलने से रह जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज डक्टलेस। कौन सा ग्लैंड या उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती? ये जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं
डक्टलेस ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन और आयोडीन कॉजेज अ डिजीज विच इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म, देखो, एंड मिक्सोडीमा। देखो, जब भी थायरॉक्सिन हार्मोन की आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, अगर वो बच्चों में कमी होती है तो क्रेटिनिज्म की उसको नाम दिया जाता है। वहीं अगर एडल्ट्स में होती है तो उसको मिक्सोडीमा कहा जाता है, मिक्सोडीमा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो कौन सा ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम भी करता है? वो है पेनक्रियाज। याद रखेंगे, पेनक्रियाज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? वो होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं कि एक आदमी जा रहा था स्टडीज लेकर के और अचानक उसने देखा कि बाढ़ में उसका फ्रेंड बह रहा है, अपने स्टडीज को नीचे छोड़कर उसको पकड़ने लग पड़ा। उसको उस वक्त क्या हुआ, इमरजेंसी हार्मोन उसकी बॉडी में रिलीज हुआ एड्रेनालिन। उसको याद नहीं रहा कि मैं खुद स्टडीज क्यों करूँ, वो उसको अपने दोस्त को बताने चला गया बिना स्टडीज की। सो नेक्स्ट है विच सेल इन ह्यूमन बॉडी सेक्रेट एंड्रोजन हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन से सेल्स होते हैं जो एंड्रोजन हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं? वो होते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में वो सेल्स होते हैं जो एंड्रोजन हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे अमाउंट ऑफ यूरिन, किडनी जो अमाउंट ऑफ यूरिन कितना निकालेगी उसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ द पेनक्रियास मालफंक्शंस। कहता है अगर पेनक्रियास अच्छे से काम ना करे तो क्या होगा? तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन विल नॉट बी प्रोड्यूस। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ग्लूकागोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन कैन कॉज विच डिजीज। कहता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी बनती है? उसको डायबिटीज कहते हैं, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में हम उसको शुगर कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो जाती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। किस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है? वो है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को ही बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पेनक्रियाज। और नेक्स्ट है द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। और ह्यूमन जो हार्मोन इंसुलिन की बात करी जिसकी कमी से शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज हो जाती है, वो जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सेक्रेट करता है? वो भी पेनक्रियास ही सेक्रेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेल ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड। मेल ग्रोथ हार्मोन को क्या कहा जाता है? उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। अब इंसुलिन पेनक्रियास से सेक्रेट होता है जो कंट्रोल करता है डायबिटीज को। ठीक है। और हाँ, इसमें लिखा है कि इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जिंक मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इंसुलिन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? दलिया ट्यूबर्स जो होते हैं, दलिया ट्यूबर्स, वहाँ से इंसुलिन को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है विच हार्मोन कॉजेज हगिंग और किसिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। जब एक माँ और बच्चा प्रेम करते हैं, हग करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, छोटे बच्चे को माँ किस करती है ना प्यार से, जो ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता था? उस वक्त जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट होता है, जिसके कारण माँ जो अपने बच्चे को हग करके रखती है, अपने पास रखती है, उसको प्यार करती है, दुलार करती है छोटा बच्चे को। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट है थायरोक्सिन इज अ टाइप ऑफ। थायरोक्सिन क्या चीज़ है? थायरोक्सिन भी एक टाइप का हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड इज कंटेनिंग आयोडीन एंड हार्मोन थायरोक्सिन। कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें आयोडीन भी प्रेजेंट होता है, जिसमें हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन भी प्रेजेंट होता है? वो है अमीनो एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है विच एंडोक्राइन हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रेट थायरोक्सिन। वो कौन सा एंडोक्राइन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन को सेक्रेट करना, सेक्रेशन के लिए स्टिमुलेशन करता है? वो है एड्रेनालिन ग्लैंड, सॉरी वो है TSH ग्लैंड। TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनालिन को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन हार्ट रेट इंक्रीजेज एंड एक्साइटमेंट इज फेल्ट।
किस हार्मोन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है और एक्साइटमेंट हमको होने लगती है? जब हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, जब हम अपने लवर्स को देखते हैं, जब हम अपने नियर एंड डियरर्स को देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर एक्साइटमेंट फील होती है हमें। वो किस हार्मोन की वजह से? वो एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से। एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से ही एक्साइटमेंट होती है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इंजेक्शन इज गिवन टू काउ एंड बफेलो ऑन अडर्स टू एक्सट्रैक्ट मिल्क। हमने देखा है गांव के लोग, हमारे यहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई गाय दूध कम दे रही है, भैंस दूध कम दे रही है, डॉक्टर को बुलाओ दूध ज़्यादा करे डॉक्टर। कैसे? उसको क्या करते हैं, वो काऊ और बफेलो को एक इंजेक्शन लगवाते हैं, जिससे क्या मिल्क एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। वो हार्मोन जो होता है वो उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है, इन द डिजीज गॉइटर, एक गॉइटर डिजीज होता है, विच ग्लैंड इंक्रीज इन साइज एंड कॉजेज स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट। थ्रोट के फ्रंट में यहाँ पर गिल्लड बन जाता है, जिसको हम थायराइड कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। कहता है कौन सा ग्लैंड इंक्रीज कर जाता है जब आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है? वो इसको होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है साइज, जिसके कारण गॉइटर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड रिलीज टीयर्स फ्रॉम योर आइज। आपकी आंखों से, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, किस ग्लैंड की वजह से? लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से। याद रखेंगे, लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। नेक्स्ट है, इन बॉयज द ग्रोइंग लैरिंग्स अपीयर्स एज अ डिस्टिंक्ट प्रोजेक्शन ऑन द फ्रंट ऑफ थ्रोट ग्लैंड्स। देखो ये जो दिख रहा है फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स ग्रो, जैसे बॉयज ग्रोज करते हैं लैरिंग्स दिखने लगता है, इसकी अलग सी प्रोजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। वो किसकी वजह से होती है? वो उसको क्या कहते हैं? इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। हम इसको गिल्टी कहते हैं, यहाँ पर साइंस में इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। नेक्स्ट है, आयोडाइज्ड साल्ट इज यूजफुल बिकॉज आयोडाइज, हमने सुना है आयोडीन वाला नमक खाएं। क्यों आयोडीन वाला नमक क्यों खाएं? क्योंकि इट कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आयोडीन वाला नमक खाते हो तो आपको गॉइटर की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, द थाइमस ग्लैंड सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से सेक्रेट होता है, विच हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, टी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी करते हैं, ठीक है। और ये थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन को सेक्रेट करके ये सारा काम करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पिनियल ग्लैंड सेक्रेट विच हार्मोन। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन, याद रखेंगे मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट कौन करता है? पिनियल ग्लैंड। ये वही मेलाटोनिन हार्मोन है जो हमारे स्लीप एंड वेक को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के ऊपर। सो इम्यून सिस्टम की बात करें, सबसे पहला हमारा आता है एंटीजन इज अ सब्सटेंस। एंटीजन क्या चीज होती है? एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। देखो, हम कुछ भी अनाप शनाप कुछ चीज खा लेते हैं। हम बाहर खाना खाने गए, वहां देखा हमने वहाँ पर सफाई अच्छी नहीं थी या कुछ भी अच्छा नहीं था, हमने बाई चांस खा लिया, हमारी बॉडी तुरंत एक्टिवेट करती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एंटीजन जब भी हमारी बॉडी में, एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो हमारे एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव करता है। नेक्स्ट है विद सेल प्रोटेक्टर्स फ्रॉम इन्फेक्शंस इन द बॉडी। बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होगी तो कौन से सेल्स उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इम्यून सेल्स बोलते हैं इनको, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। हमारी बॉडी को डिजीज से बचाना ही व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है।